अज़ीज़ तलबा तलबात, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कि अब वो बेसिक जो ग़िज़ाई अज्जा हैं कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया पिछले प्रोग्राम्स में, अगर आप देखें कि ग़िज़ाई अज्जा कौन से हैं, किस तरीके से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें से जो दूसरे ग़िज़ाई अज्जा की हम बात करते हैं वो थे हमारे पास तवानाई फ़राहम करने वाले ग़िज़ाई अज्जा। जब हम बात करते हैं तवानाई फ़राहम करने वाले ग़िज़ाई अज्जा के बारे में, तो मैंने आपको बताया होगा कि वो कार्बोहाइड्रेट्स और फ़ैट्स हैं। और वो वाले ग़िज़ाई अज्जा जो कि आपको नंबर 1 पे आते हैं, वो आपको गोश्त बनाने वाले ग़िज़ाई अज्जा यानी कि प्रोटीन्स हैं। और नंबर 3 पे जो बात आती है वो आती है मुदाफ़ाती ग़िज़ाई अज्जा की, यानी कि वो ग़िज़ाई अज्जा जो कि आपको हिफाजत फराहम करते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल के दौर में जहाँ पे हमारा एक्सपोजर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स के साथ हैं, फ़ज़ा बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुकी है। इसके अलावा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी अदवायात का जो है वो इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है, जो कि हमारे जिस्म में पॉजिटिव असरात छोड़ने के साथ साथ कुछ नेगेटिव असरात भी छोड़ देते हैं। इसके अलावा क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन का दौर है, जितने भी फल, सब्जियां, फ्रूट या फिर एनिमल सोर्सेज से आप चीज़ें खा रहे हैं वो किसी ना किसी तरह अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए साइंटिफिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो बेसिक जो उनकी रूट है, उनकी जिन्स है, उसको तब्दील किया जा रहा है या अपने मकासद के लिए, जिसमें ताकि उनकी रंग अच्छा हो जाए, उनकी शक्ल अच्छी हो जाए, उनका वज़न अच्छा हो जाए, या मौसमी और बेमौसमी सब्जियाँ या फल दस्तयाब भी हैं, आपको पता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दूध की तो या अंडे और मुर्गियों की, तो उसमें पता है कि आपको उनको उनकी बढ़ोतरी के अमल को तेज़ करने के लिए मुर्गियों को और अंडों को मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो एडल्ट्रेंट्स दिए जाते हैं। दूध में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें शामिल की जाती हैं ताकि हम उससे मैक्सिमम फ़ायदा जो है वो ले सकें। ये सब चीज़ें जहाँ पर हमें फ़ायदा दे रही होती हैं वहाँ पर इनके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। अब उन नुकसानात से बचने के लिए, जिस तरह आजकल बहुत से कैंसर्स कॉमन हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां कॉमन हैं जो कि जिसकी एक मेन जो रूट कॉज है वो ये है कि शायद हमारा अपना जो हिफाजती निज़ाम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, जिस तरह मैं अपने पहले प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि हमारी अंदर की फ़ौज जो शायद वो इतनी मजबूत नहीं कि वो लड़ सकें इन चीज़ों से। इसकी वजह से ये बीमारियाँ हम पे आसानी से हमला करती हैं। अब वो कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं जो कि हमारी फ़ौज को मजबूत करते हैं? तो उसमें मैंने आपको बोला कि सबसे पहले जो है, जिस तरह पहले भी जिक्र किया होगा, कि मादनी नमकियात आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास विटामिन्स आ जाते हैं। और तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो ग़िज़ाई रेशा या फ़ाइबर। फ़ाइबर के बारे में भी आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, वज़न को कम करने में मदद देते हैं, क्योंकि ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, जिससे आपका मैदा जल्दी भर जाता है और इंसान को ज़्यादा भूख महसूस नहीं होती। इसके साथ इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये आपकी बड़ी आंत के अंदर जो जितने भी टॉक्सिन्स अगर जमा होते हैं तो ये उसको अपने साथ बाइंड करके जिस्म से खारिज कर देते हैं। अब बात ये करते हैं कि जी किस तरीके से अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हयातीन या विटामिन या मिनरल्स के जो सोर्सेज हैं वो बहुत चीप हैं। आप अगर फ्रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप सब्ज़ी इस्तेमाल करें। सब्ज़ी जो है उसको अच्छे तरीके से धो के और पका के यूज़ करें। लेकिन आजकल हमारा जो है, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तानी कल्चर की बात करूँ या हम एशियन उसकी बात करें, तो यहाँ पर बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर खुराक को बहुत ज़्यादा भून के या पका के इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है दिमाग में रखना कि बहुत से ऐसे विटामिन्स हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट नहीं होते और वो जल्दी से जो हरारत है वो उन पे असरअंदाज करती है और उनका लॉस जो है वो मुमकिन है। विटामिन्स की बात करते हैं हयातीन की, उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि पानी में हल पजीर हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि पानी में हल पजीर नहीं हैं। जब हम हल पजीर की बात करते हैं तो उसमें विटामिन सी एंड विटामिन बी, हयातीन, बे और जीम शामिल हैं। और जब हम दूसरे ग़िज़ाई अज़्ज़ा की बात करते हैं जिनमें प्रोटीन्स की बात करते हैं या विटामिन्स की स्पेशली जब हम बात करते हैं जो कि पानी में हल नहीं हैं, तो उसमें हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आ जाते हैं। ये तो वो तमाम वाले विटामिन्स हैं जो कि हमारे जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट्स हम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है कि वो वाले ग़िज़ाई अज़्ज़ा जो कि आपके मुदाफ़ाती निज़ाम को बेहतर बनाते हैं, आपके जिस्म में टॉक्सिन्स की सफाई के काम आते हैं। और इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है वो ये है कि ये आपकी रंगत को, आपकी सेहत को, आपकी जिस्मानी या मेंटल स्ट्रेस को, ये लोग चीज़ें जो हैं ये कम कर रही होती हैं। अब ये कहाँ से मिलते हैं आपको? ये तमाम आपको सिट्रस फ्रूट जितने भी हमारे सामने, संतरे, माल्टा, लेमन, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, सब्ज़ मिर्चें, सुर्ख मिर्चें, जितनी भी कलरफुल चीज़ें आपके सामने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आते हैं उन तमाम में ये अबंडेंटली पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात यह होती है कि जी एट टाइम्स आज के दौर में हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम फ्रूट्स को अफोर्ड कर सकें। तो उसके लिए फिर ये है कि आप जो फ्रूट्स चीपर
आपको अवेलेबल हैं आप उनको इस्तेमाल करें। उसके साथ आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अचार, चटनियाँ, मुरब्बे और इसके साथ जो है वो हम जूसेस तैयार कर सकते हैं, हम उनको सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सब्ज़ी आपको मिल रही है तो आप सब्ज़ी की मुख्तलिफ़ रंगों की सब्जियों को आपस में मिक्स तैयार करके भी आप उनकी अहमियत से फ़ायदा उठा सकते हैं। जब हमने बात की थी वो वाले विटामिन जो कि पानी में हल पजीर नहीं, तो उसमें विटामिन डी का जिक्र मैं करूँगी यहाँ पे। बहुत ज़रूरी विटामिन हैं। आजकल अगर आप रिसेंट रिसर्चेस को खोल के देखें तो मोस्टली लोग जो हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हैं। और विटामिन डी सिर्फ आपकी हड्डियों को मजबूत नहीं करता बल्कि ये आपके ज़हनी जो है वो आपकी तंदुरुस्ती को भी बहाल करता है, आपके मूड्स को बेहतर करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ आपकी स्किन के बहुत से प्रॉब्लम हैं उनको सेट करता है। और इसके साथ जो हमारे जिस्म में बहुत ही किस्म का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कम करने में भी मदद देता है। इसका बहुत जो चीपर सोर्स है वो तो सूरज है, क्योंकि सनशाइन विटामिन है। लेकिन अगर आप में ये डेफिशिएंसी हो चुकी है तो हम सप्लीमेंट्स के थ्रू भी इसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत हद तक आप अंडे की जर्दी से, मशरूम से, मक्खन से भी इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। ये सब तो वो विटामिन्स थे और मिनरल्स थे और ग़िज़ाई फाइबर या ग़िज़ाई रेशे की हमने बात की थी जो कि आपको मुदाफ़ाती निज़ाम को बेहतर करने में मदद देते हैं।